मैं फिर से एक और हार्ट टचिंग मूवी को लेकर आ गई जिसका नाम ड्राइंग क्लोजर है। सच में बता रही ये बहुत ज़्यादा रुलाने वाला मूवी है। एक लड़की जिसके पास सिर्फ जीने के लिए 6 मंथ और एक लड़का जिसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल। तो सोचो जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेगी, एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा। तो जो भी होगा वो हमें इस कहानी में ही पता चलेगी। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मूवी स्टार्ट करते। कहानी की स्टार्टिंग अकितो नाम की एक लड़की से होती जो हॉस्पिटल के टेरेस पर से कूद कर अपनी जान देने वाला होता। यहाँ पर पीछे से कुछ आवाजें आने लगती। जब अकितो टर्न होकर देखता है तो वो एक लड़की को देखता जिसका नाम हारुना है। अकितो उसके पास आकर उसके ड्राइंग को देखकर तारीफ करता है कि ये बहुत अच्छी है। अकितो ये भी पूछता तुम क्या बना रही। तो हारुना कहती है कि मैं हेवन बना रही क्योंकि मैं जल्दी हेवन में जाने वाली। ये सुनकर अकितो को कुछ अजीब लगता तो अकितो मतलब पूछता तो हारुना बताती मैं हेवन बना रही क्योंकि मैं जल्दी वहाँ पे जाने वाली। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 6 मंथ है क्योंकि मेरे जन्म एक रेयर बीमारी के साथ हुई जो लाखों में से किसी एक को होती। ये सब कहते हुए हारुना अकितो से पूछती क्या तुम किसी से मिलने के लिए आए। तो अकितो हाँ कहता। अकितो पूछता क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। तो हारुना कहती नहीं तो मुझे तो हेवन दिखना आंखों से देखने में कैसी लगती होगी। मैं भी हॉस्पिटल से तो अच्छा ही होगा। अकितो जब ये सब सुनता है तो हारुना की बातें कुछ ज्यादा ही उस पर असर करती। हमें अकितो के बारे में बताया जाता। एक दिन स्कूल में अकितो जब पेंटिंग कर रहा होता है तो आर्ट के टीचर नायका आर्ट एग्जीबिशन के पंफलेट लेकर उसके पास आता और कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने को कहता। अकितो इतना अच्छा चांस देकर काफी खुश हो जाता। वो इस कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत करने लगता। बट एक दिन अचानक से अकितो रास्ते में गिर जाता। डॉक्टर बताता कि अकितो का हार्ट ट्यूमर है, फाइनल स्टेज पर है। अकितो के पास सिर्फ 1 साल बचे। अकितो जब ये सब सुनता है तो वो काफी टूट जाता। अकितो गुस्से में नायका आर्ट फेस्टिवल का रिलेटेड जो भी कुछ है वो सब फेंक देता। प्रेजेंट डे में अकितो हारुना के बारे में ही सोच रहा होता कि वो लड़की इस तरह का बात क्यों की। मैं मौत से डरता हूँ तो वो क्यों नहीं डरती, वो मरने का इंतजार क्यों कर रही। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अकितो हॉस्पिटल में आता। अकितो हारुना को लिफ्ट में देखता तो हारुना अकितो को अपने साथ लेकर रूम में आती जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताती। इन दोनों का नाम का मीनिंग मिलता जुलता है और यहाँ तक कि दोनों 17 ईयर्स के हैं। दोनों का ज्यादा फ्रेंड भी नहीं और यहाँ तक कि दोनों को पेंटिंग करना बहुत पसंद। तो यहाँ पर हारुना पूछती तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते। मैं भी आर्टिस्ट। हाल ही में नायका आर्ट एग्जीबिशन होने वाला तो तुम जरूर पार्टिसिपेट किए होगे। मैं भी करना चाहती बट जानते ही हो मैं नहीं कर सकती। आकितो हारुना का ड्राइंग देखकर पूछता तुमने ड्राइंग बनाना कहाँ से सीखा। तो हारुना बताती कि वो कोई भी आर्ट स्कूल ज्वाइन नहीं की, उसके पास बहुत से फ्री टाइम मौजूद होते तो बस टाइम पास के लिए ड्राइंग बना लिया करती। आकितो एक ड्राइंग को देखता जिसमें हारुना के साथ एक लड़की को देखता तो आकितो पूछता ये कौन है। तो हारुना बताती ये मेरी फ्रेंड थी। आकितो पूछता क्या वो अब तुम्हारी फ्रेंड नहीं। तो हारुना हाँ कहती। तभी नर्स वहाँ पर आती तो आकितो नर्स को देखकर जाने लगता। जाते जाते अकितो पूछता क्या मैं दोबारा तुमसे मिलने के लिए आ सकता। तो हारुना हाँ कहती और अपने साथ एक प्रेजेंट भी लाने को कहती। तो नेक्स्ट डे हम आकितो और उसके फ्रेंड को देखते। एडी पूछती तुम कुछ दिनों से काफी बदले बदले नजर आ रहे, क्या कुछ हुआ है। तो अकितो ना कहता। हमें पता चलता कि अकितो अपनी बीमारी के बारे में अब तक किसी को भी नहीं बताया। तो अकितो हारुना से मिलने से पहले एक फ्लावर शॉप में आता तो वहाँ की लेडी पूछती तुम्हें कौन सी फ्लावर चाहिए। तो आकितो बताता मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है तो बस उसके लिए कुछ चाहिए। तो लेडी आकितो को गारबेरा फ्लावर लेने को कहती। लेडी फ्लावर को अरेंज करते हुए आकितो को देती और इस फ्लावर का मीनिंग उम्मीद बताती। तो आकितो बुकेट के साथ हॉस्पिटल आता। आकितो हारुना को सोया हुआ देखकर उसे डिस्टर्ब ना करते हुए रूम के अंदर आता। तभी हारुना आकितो से पूछती तुम्हें बिना परमिशन किसी लड़की के रूम में नहीं आना चाहिए। तो आकितो माफी मांगने लगता और उसे फ्लावर देते हुए इस फ्लावर का मतलब बताता कि इसका मतलब उम्मीद है। तो उम्मीद वाली बात सुनकर हारुना अपसेट हो जाती क्योंकि उसके पास अब कोई भी उम्मीद नहीं। तो आकितो कहने लगता मुझे शायद अभी ये सब बात नहीं करनी चाहिए थी। तो हारुना हंसते हुए कहती कोई बात नहीं, मेरे लिए इलनेस एक मैजिक की तरह है। मैंने जिसे भी अपनी बीमारी के बारे में बताया वो सब मुझे छोड़कर चले गए, सिर्फ एक को छोड़कर। ये कहते हुए हारुना अकितो के साथ बाहर जाने लगती। तभी वहाँ की हेड नर्स से मुलाकात होती। नर्स अकितो को देखकर हैरान हो जाता क्योंकि इतने महीने में पहली बार कोई है जो हारुना से मिलने के लिए आया। नर्स अकितो को दोबारा आने को कहती तो अकितो हाँ कहता कि वो फिर से विजिट करेगा।
अगले ही दिन अकीतो अपने सीनियर से मिलता। वो हारूना के साथ पहले पढ़ा करता था। अकीतो पूछता, क्या तुम हारूना को जानते हो? क्या उसका कोई फ्रेंड भी था? तो वो हाँ कहता कि वो हारूना को जानता था। वो बीमार रहा करती थी, जिस वजह से हारूना बहुत ही कम स्कूल आया करती। उसके एक फ्रेंड थी जो अब अकीतो के क्लास में पढ़ा करती, जिसका नाम अयाका है। तो अकीतो अयाका से मिलता। अयाका अकीतो को देखकर इंटरेस्ट ना होने का बात करती। तो अकीतो कहता, मैं तुमसे कुछ और बात करने के लिए आया, क्या तुम हारूना को जानती हो? तो हारूना नाम सुनकर अयाका हैरान हो जाती कि ये हारूना को कैसे जानता। तो अयाका पूछती, तुम हारूना को कैसे जानते? तो अकीतो सब बताता कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उससे कोई भी मिलने के लिए नहीं आता। अगर तुम उससे मिली तो उसे अच्छा लगेगा। तो ये सुनकर अयाका कहती, हाई स्कूल में आने के बाद मैं उससे नहीं मिली तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे देखकर खुश होगी। यही कहते हुए मना कर देती। अकीतो जब घर पर होता है तो उसके फादर अकीतो को फैमिली ट्रिप पर चलने को कहता, क्योंकि वो जानता है अकीतो के पास ज्यादा वक्त नहीं, तो जितना भी वक्त बचा रहा तो कम से कम अकीतो के लिए कुछ ऐसा करे जो अकीतो को अच्छा लगे। तो इसी वजह से अकीतो को ट्रिप पर चलने को कहता, बट अकीतो मना कर देता, ये कहते हुए कि अब पहले की तरह कुछ नॉर्मल नहीं, तो इस तरह की यादें मेरे लिए बनाना कोई फायदा नहीं। तो अगले ही दिन अकीतो हारूना से मिलता और पूछता, क्या तुम किसी से मिलना चाहती हो? तो हारूना अपने फादर से मिलने का बात करती। हारूना बताती वो फादर से 5 ईयर्स से नहीं मिली, उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद था, बट जब से हारूना पैदा हुई तब से फादर बाहर जाना बंद कर दिए। अकीतो हारूना की बात सुनकर हेड नर्स के पास आकर हारूना के फैमिली के बारे में पूछता कि वो सब कहाँ पर है, हारूना से मिलने के लिए क्यों नहीं आते, उसका फादर कहाँ पर है। तो नर्स बताती कि मैं हारूना की माँ हूँ, उसके फादर 5 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मारा गया। हमें दिखाया जाता है एक दिन हारूना अपने फादर के साथ ट्रिप पर जा रही होती है, तो तभी एक ट्रक आकर उसे हिट कर देता। हारूना तो बच जाती, बट फादर का डेथ हो जाता। हारूना अपने फादर का मौत का ब्लेम खुद को देने लगी, जिस वजह से हारूना जल्द से जल्द मरने का बात करती। अकीतो नर्स से बात करते हुए घर पर आता। अकीतो अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनता। ये दोनों बात करते कि उन्हें अकीतो को बीमारी के बारे में उसे नहीं बताना चाहिए था, तुमसे कम से कम वो बिना जाने खुश तो रहता। तो ये सब सुनकर ये तीनों बहुत इमोशनल हो जाते। अगले ही दिन अकीतो फिर से फ्लावर शॉप में आता। लेडी 6 गारबेरा फ्लावर बना कर देती और इसका मतलब बताती कि इसका मतलब मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो ये सुनकर अकीतो बुकेट को लेता। अकीतो हारूना को बुकेट देता। हारूना एक्स्ट्रा फ्लावर को देखकर कहती, इसमें एक्स्ट्रा फ्लावर है। तो अकीतो कहता, मैं रेगुलर हूँ तो बस फ्री में मिला। हारूना अपने पास से न्यू फोन निकाल कर देती जो माँ ने उसे गिफ्ट की। बातों बातों में हारूना पूछती, क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? तो अकीतो ना कहता और बस एक क्रश के बारे में बताता कि कोई है जिसे बचपन से पसंद करता था, वो बस अभी के लिए अकीतो की अच्छी फ्रेंड एरी है। अकीतो पूछती, क्या तुम किसी को पसंद करती? तो हारूना बताती, जिसकी उम्र कम हो, जो जल्द ही मरने वाली हो, उसके लिए ये सब चीजें बेमतलब की बात है। हारूना अकीतो को अच्छे लाइफ जीने को कहती और खुद इसे हेवन से देखने का बात करती, मतलब कि अकीतो किस तरह का लाइफ जी रहा उसे देखने का बात करती। अकीतो अपनी बीमारी के बारे में जैसे बताने चलता है तो कोई वजह से नहीं बताता। अकीतो हमेशा हारूना से मिलने का बात करता तो हारूना हमेशा इंतजार करने का बात करती। अब हम देखते, पहले ये दोनों हॉस्पिटल में ही बात किया करते, बट अब घर में रहकर बाहर में रहकर फोन के जरिए बात किया करती। अकीतो पूछता, क्या तुम कहीं जाना चाहती हो? तो हारूना फायरवर्क्स देखने का बात करती कि वो हमेशा से इस रूम के विंडो से फायरवर्क्स देखा करती, बट कभी सामने से नहीं देखी। बट फिर भी हारूना देखना चाहती तो अकीतो साथ में देखने का बात करता। तो ये सुनकर दोनों प्रॉमिस करती और 20 अगस्त को मिलने का बात करती। इसके बाद अकीतो अपने फ्रेंड के साथ फिल्म देखने के लिए बाहर आता। तभी अकीतो के चेस्ट में दर्द होने लगती और वो वहीं पर गिर जाता। इसके फ्रेंड इसकी हालत को देखकर परेशान होने लगती। जब अकीतो का आंख खुलता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता। माँ और छोटी बहन बगल में बैठी होती। अकीतो को पता चलता कि वो 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट है और यहाँ तक कि आज 20 अगस्त। अकीतो हारूना का बहुत सारे मैसेज को देखता। अकीतो फायरवर्क्स होते हुए देखता और हारूना के पास कॉल करके माफ़ी मांगता। हम हारूना को देखते जो अकेले में फायरवर्क्स देख रही होती और बहुत इमोशनल नजर आती। उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो चुकी होती। हारूना कहती, तुमने प्रॉमिस तोड़े, इसका जो भी रीज़न क्यों ना हो, तुम बस खुश रहना। मैं हमेशा तुम्हें हेवन से खुश देखना चाहती हूँ। अकीतो सच बताने की कोशिश करता बट मौका नहीं मिलता। तो अकीतो नेक्स्ट ईयर साथ में देखने का बात करता और बस अभी के लिए इतना जल्दी हार मानने को मना करता, क्योंकि बहुत से लोग क्रिटिकल बीमारी से लड़ते
क्रिटिकल बीमारी से लड़ते हुए बच भी जाते तो हारूना भी फाइट कर सकती। हारूना कॉल कट करने को मना करती, जब तक फायरवर्क्स खत्म ना हो जाए तब तक कॉल पर रहने को कहती। इसी दौरान हारूना अकीतो से कुछ कहती, बट फायरवर्क्स के आवाज से हारूना की आवाज दब जाती। अकीतो फिर से बोलने को कहता तो हारूना कुछ भी नहीं कहती। एक्चुअली में हारूना अपने फीलिंग्स अकीतो को बताती कि वो अकीतो को पसंद करती, बट अकीतो सुन नहीं पाता। अब हम देखते हैं अकीता के फ्रेंड्स को भी अकीतो की बीमारी के बारे में पता चल गया, और यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल में हारूना एडमिट है उस हॉस्पिटल में भी खुद अकीतो एडमिट है, जिस वजह से हेड नर्स भी अकीतो को देख लेती। यानी कि अब नर्स को भी पता चल गया कि अकीतो बीमार है और वो जल्द ही मरने वाला। तो अकीतो हारूना को इस बारे में बताने को मना करता, और यहीं से कुछ दिन बाद अकीतो को डिस्चार्ज भी मिल जाती। तो वो अयाका से मिलने के लिए आता और हारूना के बारे में बताता कि हारूना के पास सिर्फ 3 महीने बाकी। अब अयाका को हारूना से मिलना चाहिए। अकीतो जब हॉस्पिटल आता है तो वह हारूना से कहता, कोई है जो तुमसे मिलना चाहता, और ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की फ्रेंड अयाका मिलने के लिए आई। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाती। ये दोनों माफ़ी मांगती और गले लगते हुए काफ़ी इमोशनल होती। ये दोनों सालों बाद एक दूसरे से मिले, बट इन दोनों की दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया। इन दोनों के बीच का इमोशन में कोई चेंजेस नहीं आई। ये दोनों पहले जिस तरह से फ्रेंड थी उसी तरह का फीलिंग इन दोनों के पास है। दोनों पहले की तरह ही एक दूसरे के लिए केयर करती। तो जब ये दोनों घर जा रही होती है तो अयाका बताती, मैं हारूना से बचपन में मिली, उस वक्त उससे कोई भी बात नहीं करता था, तो मैं उससे फ्रेंडशिप की। हारूना अपने हेल्थ कंडीशन के बारे में मुझे बताई, बट फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी दोस्ती हुई, हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। हमने बहुत से टाइम एक दूसरे के साथ गुजारे। मिडिल स्कूल के दौरान हारूना हेल्थ कंडीशन की वजह से स्कूल आना बंद कर दी, बहुत ही कम आया करती थी, जिस वजह से हमारी बीच दूरी आ गई। और यहाँ तक कि ग्रेजुएशन डे भी आ गया। हारूना ये भी मिस कर दी। मैं हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आई और साथ में हैंडमेड रिपोर्ट बना कर दी, उसे गिफ्ट की। बट उस दिन हमारे बीच लड़ाई हो गई। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता, उस दिन हारूना अयाका से कहती कि वो हमेशा से उसके तरह ही नॉर्मल रहना चाहती थी, उसके तरह ही जीना चाहती थी। वो दोनों दोस्त तो थे, बट हारूना कभी अयाका को अपनी फ्रेंड नहीं समझी। अयाका जब ये सब बातें सुनती है तो वो काफ़ी गुस्सा में वहाँ से चले जाती, उसे काफ़ी बुरा लगता। ये सब सुनकर अकीतो कहता कि हो सकता है हारूना तुम्हें खुद से दूर करना चाहती, क्योंकि वो जानती है एक न एक दिन मर जाएगी, तो उससे ज़्यादा कांटेक्ट रखना सही नहीं, तो तुम्हें दूर करना ही बेहतर समझी कि तुम अपने लाइफ में फोकस दो। जब अकीतो घर पर आता है तो फादर एक सर्जरी के बारे में बताता कि अगर अकीतो इलाज कराया तो उसे 3 महीनों तक स्कूल जाना बंद करना होगा, यानी कि किसी से भी मिलना नहीं होगा। तो ये सुनकर अकीतो मना कर देता। तो फादर कहता, बेटा माफ़ कर दो, मैं सिर्फ चाहता था कि तुम सर्जरी करा लो, जल्दी से ठीक हो जाओ, बट तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हैं, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा। अगले ही दिन जब अकीतो हारूना के पास आता है तो वहाँ पर अयाका भी मौजूद होती। ये दोनों हारूना से मिलने के बाद अयाका अकीतो को स्कूल फेस्ट के 2 टिकट देती और हारूना के साथ में अपने साथ लेकर आने को कहती, और बताती कि जब हम छोटे थे तब स्नो वाइट का प्ले होने वाला था। मैं प्रिंस बनी और हारूना स्नो वाइट, बट परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले ही हारूना की तबीयत खराब होने लगी, जिस वजह से वो नहीं प्ले कर पाई और ना ही कभी परफॉर्मेंस हो पाया। तो तुम इस बार उसे लेकर आना, उसे अच्छा लगेगा। अकीतो इस बारे में हारूना को बताता और साथ में चलने को कहता, तो हारूना साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती। हम हारूना को देखते जो प्ले देखने के लिए काफी एक्साइटेड होती। उसका तबीयत कुछ ठीक भी नहीं रहता, बट प्ले देखने की आश उसे हार मानने नहीं देती। अब वो दिन आ भी जाता। अकीतो हारूना के साथ स्कूल फेस्ट में आता। अकीतो हारूना को अपने फ्रेंड से भी मिलाता, बहुत से फोटो लेता। ये दोनों साथ में खूब सारी यादें बनाते। हारूना सच में बहुत खुश नजर आती, बट उसका तबीयत भी खराब होने लगती। बट फिर भी हारूना बर्दाश्त करते हुए प्ले देखने का बात करती। प्ले जब स्टार्ट होता है तो हारूना परफॉर्मेंस देखकर उसकी आंखें नम होने लगती। प्ले के बाद अयाका हारूना के पास आकर यहाँ पर आने के लिए थैंक्स कहती। इसके बाद अकीतो हारूना को बीच के पास लेकर आता, जहाँ पर ये दोनों सनसेट देखता। हारूना न जाने कब से फादर के साथ सनसेट देखना चाहती थी, बट फादर उसके पास ना होकर भी वो इस मोमेंट को दिल से एंजॉय करती। हारूना कहती, अकीतो क्या तुम मुझे प्रिंस के तरह किस कर सकते, मुझे भी लव को एक्सपीरियंस करना, मैं नॉर्मल लोगों की तरह किसी के प्यार में पड़ना चाहती। अकीतो ये सब सुनकर रोने लगता। तो हारूना इसे रोते हुए देखकर इसे मजाक बताती कि तुम्हें किस करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अकीतो कहता, हारूना मैं तुमसे एक बात छुपा रहा, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, बट शायद ये बात तुम्हें पसंद ना हो, तुम्हें हर्ट करे। हारूना कहती,
कोई बात नहीं, तुम मत कहो, मुझे सुनना भी नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त को दिल से एंजॉय करना चाहती। मुझे बस ये खूबसूरत यादें बनाने दो, वो बात नहीं जानना जो तकलीफ दे। तो ये सुनकर अकीतो फिर से अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताता। अगले ही दिन जब अकीतो हारूना से मिलने के लिए आता है तो वो हारूना को ड्रॉ करते हुए देखकर पूछता, तुम क्या बना रही? तो हारूना बाद में बताने का बात करती। हारूना कहती, क्या तुम मेरे एक स्केच बना सकते? तो अकीतो हाँ कहता। अयाका हारूना को रेडी करती। जब अकीतो उसके पास आता है तो वो उसका स्केच बनाकर उसे दिखाता। हारूना पूछती, तुम उस दिन मुझे देखकर क्या सोच रहे थे? तो अकीतो कहता कि एक एंजल। मेरा जब हालात बुरी थी तब मुझे एक एंजल मिली जिसके पास सिर्फ 6 महीने जीने का, जिसे मौत से डर नहीं लगता। तो यह सुनकर हारूना बताती, उस दिन मुझे पता चला था कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। मैं जानती थी ये दिन आएगा, बट फिर भी मैं डर गई। अकीतो, क्या तुम्हें पता है, मैं पहले मरना चाहती थी, बट अब मैं जीना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ और अयाका के साथ कुछ और पल गुजारना चाहती। 10 या 20 साल क्यों ना हो, बट एक सेकंड का भी वक्त मिले ना तो मैं खुलकर जीना चाहती। ये सब सुनकर अकीतो समझ जाता, कोई भी मरना नहीं चाहता, हर कोई जीने के लिए कुछ ना कुछ करते, हार नहीं मानते। यही सोचकर अकीतो अपने फैमिली से सर्जरी कराने का बात करता। अकीतो अपने पेरेंट्स से कहता, आपने जो बात मुझे बताए, मेरे इलनेस के बारे में बताए, ये बात बताकर सही किए। मैं अब समझ सका कि मेरे लिए अब क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं, अब मुझे समझ में आया। तो जब अकीतो फिर से हॉस्पिटल में आता है तो वो हारूना को देखता जिसकी कंडीशन खराब हो चुकी। डॉक्टर उसे आईसीयू में लेकर आते जहाँ पर उसका इलाज चलता। अकीतो बाहर में बैठकर रो रहा होता। वो कहता, प्लीज हारूना, प्लीज उठ जाओ, प्लीज इतने जल्दी हार मत मानो, तुम फाइट कर सकती। तभी अकीतो के चेस्ट के पास दर्द होने लगता और वो गिर जाता। अकीतो हारूना के साथ कुछ इमेजिनेशन करता जिसे देखकर ऐसा लगता कि शायद अकीतो मरने वाला, बट अकीतो की इमेजिनेशन ऐसी होती जहाँ पर ये दोनों बिल्कुल हेल्दी है, दोनों साथ में पेंटिंग करे, दोनों स्कूल भी जा रहे। तभी हमें हारूना की फ्यूनरल दिखाया जाता जहाँ पर अयाका अकीतो से कहती, वो लास्ट टाइम तुम्हें याद कर रही थी, तुम क्यों नहीं उसके पास आए, तुम क्यों नहीं उसके साथ रहे? ये सब कहते हुए अयाका रोते हुए वहाँ से चले जाती। हारूना की माँ अकीतो को उसका लास्ट ड्राइंग बुक देखने के लिए देती जो हारूना अकीतो के लिए ड्रॉ की। अकीतो इस बुक को लेकर हारूना के रूम में आता जहाँ पर हम देखते सब कुछ नए जैसी नजर आती। हारूना की एहसास हारूना के जाने के बाद ही सब खत्म हो गई। अकीतो बुक को देखता, अकीतो पेंटिंग और उसमें लिखी हुई बातों को देखता और इमोशनल होने लगता क्योंकि हारूना लिखी होती, तुम्हारे आने के बाद ये रूम मेरे लिए हेवन की तरह हो गई। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए हेवन से कम नहीं। तुम बस अपनी जिंदगी खुशी से जीना, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब मैं तुम्हारे हेवन में इंतजार करूंगी। अकीतो ये सब देखकर रोने लगता। अब अकीतो की सर्जरी भी स्टार्ट हो जाती, बट इसके बावजूद भी उसकी हालत दिन पर दिन खराब होने लगती। अकीतो हारूना की तरह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता। उसके दोस्त उससे मिलने के लिए आया करते। एक दिन अयाका अकीतो के पास आकर हारूना का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती जिसमें एक लिंक दिया होता जिसे एक पासवर्ड के जरिए ही खोला जा सकता, जो और कोई नहीं अकीतो खोल सकता। अकीतो बताता कि उसका कैंसर उसके स्पाइन में फैल चुका, जो अब जल्द ही मर जाएगा। ये सब सुनकर अयाका काफी टूट जाती कि अब इसे भी खोल देगी। अकीतो उस लिंक को खोलने के लिए बहुत से पासवर्ड ट्राई करता, लास्टली में लिंक खुल जाता। पासवर्ड 3 गार्बेरा फ्लावर, जिसका मीनिंग आई लव यू। हम देखते हैं हारूना अपने पोस्ट में अपनी लव स्टोरी बताई होती, मतलब कि एक लड़की जिसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने और एक लड़का जिसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल। अकीतो ये देखता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता। हारूना को इस बारे में पता थी बट वो कभी इससे बात नहीं की। मतलब कि जब अकीतो हॉस्पिटल में एडमिट था तब हारूना उसे हॉस्पिटल में देख लेती। हारूना इस बारे में अपने माँ से पूछती तो उसे सब पता चल जाता। हारूना अकीतो के बारे में जानकर काफी रोने लगती क्योंकि वो भी मरने वाला, बट हारूना इस बारे में अकीतो से बात नहीं करती क्योंकि वो नहीं चाहती दोनों के बीच ऑकवर्ड मोमेंट बने, इसलिए छुपाने का डिसाइड की। फायरवर्क्स के दिन हम हारूना को रोते हुए देखते हैं, ये इसलिए नहीं कि अकीतो उससे मिलने के लिए नहीं आया, बल्कि इसलिए कि वो हारूना की तरह ही मरने वाला। हारूना अकीतो का हमेशा ही वेट किया करती, जैसे अकीतो को देखती तो नॉर्मल प्रिटेंड करने लगती। अकीतो जो 6 फ्लावर का बना हुआ बुकेट लेकर आता, उसका मीनिंग हारूना को पता था, तो इसी वजह से अकीतो के लिए 3 फ्लावर ड्रॉ की। अकीतो जब गूगल पर 3 फ्लावर का मीनिंग सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि इसका मीनिंग आई लव यू है। अकीतो ये देखकर रोने लगता। वहीं अयाका को भी 3 फ्लावर्स का मीनिंग पता चलता। अयाका अकीतो के नेल्स पर 3 फ्लावर ड्रॉ करती। अयाका हारूना से पूछती, हारूना तो बताओ, अगर अकीतो इसे देखेगा तब कैसा रिएक्ट करने वाला?
क्या वो नाराज होगा या फिर स्माइल करने वाला। हमें पता चलता अकीतो 3.5 ईयर्स तक अपनी बीमारी से लड़ा, बट वो हार मान गया, वो अब नहीं रहा। हारुना और अकीतो को डेथ एनिवर्सरी सेम डे पर है। कई साल बाद अयाका अपने साथ फ्लावर लेकर दोनों के पास आ रही होती। रास्ते में अयाका हारुना का पोस्ट देखती जहाँ पर अकीतो का रिप्लाई होता। अकीतो कहता, हारुना, जब मैं तुमसे मिला मैं उस वक्त अपनी मरने की मौत सुनकर डर गया था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद दिल में एक चाहत हुई कि मैं भी जीना चाहूँ। इमोशन किसे कहते, किसे फीलिंग कहते, इस बारे में पता चला। मुझे समझ में आया मैं तुमसे बहुत प्यार करता। और हाँ, अयाका से मिलाने के लिए थैंक्स। वो मुझे इस वक्त बहुत ख्याल रखी। उसने मेरे नेल्स पर 3 फ्लावर ड्रॉ की। शायद उसे इसका मीनिंग नहीं पता। जब मैं उससे मिलूंगा तब मैं उसे टीज करने वाला। अयाका ये सब देखकर अकीतो को पागल कहती और कहती है कि अकीतो तुम पागल हो, मुझे इसका मीनिंग पता है, तभी तो मैं इसे ड्रॉ की। हम अयाका के हाथों में 2 बुकेट को देखते जिसमें 3 गारबेरा फ्लावर मौजूद होती, जिसका मीनिंग आई लव यू। और हमें पता चलता कि अयाका दोनों से बहुत प्यार किया करती, बट ना चाहते हुए दोनों को खो दी। लास्ट के सीन में हमें एक पेंटिंग को दिखाया जाता जिसके बगल में अकीतो और हारुना का नेम टैग भी है। और बस यहीं पर यह मूवी खत्म होती। इस मूवी की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला लव स्टोरी है, जो 2024 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक है। इस मूवी के देखने के बाद हमें पता चलता है कि लोगों की ज़िंदगी में कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हमें अपनी लाइफ की हर एक मोमेंट को दिल से एंजॉय करना चाहिए। हमें रिग्रेट ना हो कि मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किए। हर चीज़ को फेस करते हुए, हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए अपनी लाइफ जीना चाहिए। अगर मूवी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।